हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन शर्मा। दोस्तों, वकील के चुनाव में की जाने वाली कुछ गलतियां पूरे केस को खराब कर सकती हैं, तो ऐसी गलतियों से बचें। जो कुछ महत्वपूर्ण गलतियां हैं मैं उसकी बात करूंगा दोस्तों। उसमें पहली गलती है जल्दबाजी में और फटाफट वकील का चुनाव। क्योंकि मुसीबत में इंसान वकील के लिए जाता है, इसलिए उसे ये समझ नहीं होती कि इसमें समय देना है, थोड़ा वक्त देना है और तब वकील का चुनाव करना है। आपके पास जो ऑप्शंस हैं उनको जानने की कोशिश करें, जो एडवोकेट अवेलेबल हैं उनसे मीटिंग रखें और थोड़ी तसल्ली से, थोड़ी समझदारी से सोचकर पूरी विचार के साथ वकील का चुनाव करें दोस्तों। क्योंकि केस की प्रक्रिया लंबी चलती है, वकील के साथ लंबे रन में जाना होता है, इसलिए फटाफट और जल्दबाजी का चुनाव गलत है। मैं आपको बता दूं, ऐसी गलती से बचें। जो दूसरी गलती की जाती है दोस्तों, वो है बिचौलियों और दलालों का सहारा लेना। इन मिडिल मैन के लोग जब आपको वकील तक पहुंचाते हैं तो उनका कमीशन फिक्स होता है और ज़रूरी नहीं है, चूँकि उनका बेनिफिट जिस वकील में है वहाँ वो लोग पहुंचाते हैं और वो वकील आपके काम को करने में सक्षम है, इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती। तो ऐसे मिडिल मैन से भी बचे दोस्तों। कुछ पुलिस वाले भी वकील तक पहुंचाते हैं, वो भी आपको रेफरेंस देंगे। इस प्रक्रिया को में भी जाना मैं समझता हूँ गलत है, आपको बाद में दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों, मैं एक बात करूँ कि वकील के चुनाव में एक जो गलती लोग कर बैठते हैं वो है उसके सेटअप और ऑफिस को देखकर वकील को चुनना। एक बड़े ऑफिस में बैठे वकील या बड़े सेटअप के साथ बैठे हुए वकील पे लोग उनके ऑफिस और सेटअप को मद्देनज़र रखते हुए उनका चुनाव कर लेते हैं। ये तरीका भी सही नहीं है दोस्तों। ऑफिस एक डिसाइडिंग फैक्टर और मेन मुद्दा नहीं बन सकता किसी वकील के चुनाव में। हाँ, एक प्रॉपर, एक सही उनका सेटअप हो, कहीं बैठे हो, प्रॉपर उनकी व्यवस्था हो, इसकी ज़रूरत हो सकती है, लेकिन इस फैक्टर को मुख्य मुद्दा बनाकर चुनाव ना करें। जो मैं अगली बात पे आ रहा हूँ दोस्तों, वो है कभी भी ऐसे वकील का चुनाव ना करें जो सिर्फ बोस्टिंग करना, बड़ी बड़ी बातें करने वाले वकील का भी चुनाव ना करें। मैं दूसरी पार्टी को घुटनों के बल ला दूंगा, मैं चुटकियों में बेल दिला दूंगा, बेल लगाऊंगा और बेल फटाफट मिलेगी। ऐसी बातें भी एक समझदार और अच्छे वकील की पहचान नहीं बन पाती है दोस्तों। कहीं ना कहीं रीजनिंग, लॉजिक, कैसे बेल मिलेगी, किन बातों पे मिलेगी, ये डिस्कशन और इसकी समझदारी के साथ इन चीज़ों को कहने वाले वकील कहीं ना कहीं ज़्यादा सही होते हैं उनके अपेक्षा जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक नेक्स्ट स्टेप मैं जाऊं कि वकील के चुनाव में ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो वकील साहब आपकी बात नहीं सुन रहे, आपके पॉइंट्स को नहीं सुन रहे, आपने पहली मीटिंग रखी है या उनको एंगेज करने का सोचा हुआ है, आप उनके चुनाव के लिए उनसे मिलने गए हो और उन्होंने आपको सुना ही नहीं, उन्होंने सिर्फ कह दिया हाँ सब ठीक कर दूंगा, कोई नहीं मैं देख लूँगा, आप फिक्र मत करो, क्या है कोई नहीं, आप जब भी कुछ कहना चाहते हो चिंता मत करो, मैं सब सही कर दूंगा, मैं हूं, मैं देख लूँगा। ऐसी बातें भी आपके चुनाव को गलत साबित कर देंगी या इस प्रक्रिया में भी आप ना जाएं। दोस्तों, अब मैं बात करूं वकील को चुनने में कुछ सहूलियत या कुछ चीज़ों में आपको आसानी हो सकती है, वो है एडवोकेट का सोशल मीडिया पर प्रेजेंस। कभी भी वकील का आप चुनाव कर रहे हो तो वो कम्युनिकेटिव होने चाहिए, उनसे कभी भी बात हो सकती है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दो तो उनसे बात हो जाएगी। फेसबुक पे उनके प्रोफाइल को आप चेक कर सकते हो कि आखिर उनके रिसर्च, उनकी बातें, उनके टॉक, उनका पूरा अंदाज फेसबुक पे कहीं ना कहीं एक पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन है। इस तरीके से बहुत सी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ एडवोकेट अवेलेबल हों। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। इससे आप उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। आप उनके बीच जो है एक सहूलियत होती है चुनाव में, उनके प्रेजेंस का अनुभव होता है कि आपके एडवोकेट अवेलेबल हैं इन चैनलों पे, इन तरीकों में। दोस्तों, ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो वकील
के चुनाव के वक्त ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी कोई भी गलती आपको मुश्किल में ला देगी। आपके केस की प्रक्रिया में आपको एहसास होगा कि मुझे अब वकील चेंज करना चाहिए या मैं गलत दिशा में आगे बढ़ गया।